तीन चीजें ऐसी हैं जो कभी वापस नहीं आती। वे शब्द जो पहले कहे जा चुके हैं, बीता हुआ समय और टूटी हुई भरोसा। जब तक हमारे शब्द मौन से अधिक मूल्यवान न हो, तब तक बोलना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति को वास्तव में समझने के लिए पहले उसके कहने पर ध्यान दें, लेकिन अगर आप उसके सच्चे भावनाओं को जानना चाहते हैं तो उसके कार्यों को देखें। समय और धैर्य हमारे पास सबसे शक्तिशाली दो ताकतें हैं। गलतियां असफलता नहीं है, बल्कि ये इस बात के संकेत हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं और सीख रहे हैं। हमेशा याद रखें कि कुछ गलत है अगर वह वास्तव में गलत है, भले ही बहुत लोग ऐसा करें, और उसी तरह कुछ सही है भले ही कोई और उसे न करे। गुस्से के क्षण में कभी जवाब न दें, खुश होने पर कोई वादा न करें और उदास होने पर कोई निर्णय न लें। इस दुनिया में किसी पर भी अधिक निर्भर न हो, क्योंकि आपकी अपनी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है जब आप अंधकार से गुजरते हैं। अपना भरोसा और प्यार अत्यधिक न दें और अत्यधिक उम्मीदें न रखें, क्योंकि इससे आपको बहुत दर्द हो सकता है। आपका सबसे अच्छा शिक्षक आपका अंतिम गलती है, और यह जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में होने वाली बातों के लिए दूसरों को दोष न दें। वे लोग जो हमारे रास्ते में आते हैं विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। कुछ हमें खुशी देते हैं, कुछ अनुभव, कुछ कड़े सबक सिखाते हैं, और सबसे अच्छे हमें अविस्मरणीय यादें देते हैं। किसी भी समस्या के सामने तीन विकल्प होते हैं: उसे स्वीकार करना, उसे बदलने की कोशिश करना या उसे जाने देना। अगर आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने का प्रयास करें, और अगर बदलना संभव न हो तो उसे छोड़ना सीखें। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मुस्कान कई संघर्षों को सुलझाने की चाबी हो सकती है, जबकि मौन हमें जटिल परिस्थितियों से बचाता है। अंत में सकारात्मक मानसिकता हमेशा अवसर खोजती है, जबकि नकारात्मक मानसिकता केवल बाधाएं देखती है। जब आप सचमुच दूसरों की भलाई चाहते हैं तो सकारात्मकता वापस आपके पास आती है। यह एक प्राकृतिक नियम है जो हमेशा सच होता है, चाहे आप कितनी जल्दी बढ़ें। महत्वपूर्ण यह है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हों। बाहरी सुंदरता का कोई खास मूल्य नहीं जब तक दिल में दया न हो। बच्चे शब्दों से अधिक उदाहरण से सीखते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि किसी के कार्य उसके शब्दों को दर्शाएं। हमेशा दर्द देने वाली सच्चाई झूठ से बेहतर होती है। सबसे अच्छा बदला दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। मौन व्यक्ति का दिमाग अक्सर बहुत सक्रिय होता है, और बुद्धिमान जानता है कि वह सब कुछ नहीं जानता, जबकि जो सब कुछ जानता है वह वास्तव में अपनी अज्ञानता दिखाता है। नकली दोस्त परछाइयों की तरह होते हैं। जब सूरज चमकता है तब साथ होते हैं, लेकिन अंधेरे में गायब हो जाते हैं। किस्मत पर भरोसा न करें, लगातार प्रयास पर भरोसा करें, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई प्रगति नहीं। एक नकली दोस्त कई दुश्मनों से अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। सफलता के लिए एक मूल नियम है: कभी खुद को धोखा न दें। समझदार व्यक्ति उत्तर नहीं देता, बल्कि सही प्रश्न पूछता है ताकि सही रास्ता मिले। कोई भी कह सकता है कि उसे परवाह है, लेकिन वास्तव में मायने रखते हैं वे कार्य, न कि शब्द। अगर आप दूसरों को रोशन करना चाहते हैं तो पहले अपनी रोशनी से चमकें। अकेलेपन का आनंद लेना सीखकर खुद को मजबूत बनाएं, क्योंकि गुस्से के दौरान एक पल का धैर्य आपको सैकड़ों पछतावों से बचा सकता है। जब कुछ खो जाता है तो हमेशा कुछ बेहतर आने वाला होता है। गुस्से में 1 मिनट बिताना 60 सेकंड की शांति का अपव्यय है। सभी जीवित प्राणियों के साथ दयालुता से पेश आएं, क्योंकि यही आध्यात्मिकता का असली सार है। यदि आप अपनी उम्र से कम उम्र के दिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपने जीवन की कठिनाइयों का बुद्धिमानी से सामना करना सीख लिया है। सच्ची शक्ति आंतरिक शांति में है। एक अडिग आत्मा और शांत मन वाला व्यक्ति कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। अपने विचारों का ध्यान रखें, क्योंकि वे आपके शब्द बनाते हैं। अपने शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि वे आपके कार्य बनाते हैं। अपने कार्यों का ध्यान रखें, क्योंकि वे आदतें बनाते हैं। अपनी आदतों का ध्यान रखें, क्योंकि वे आपके चरित्र को परिभाषित करते हैं। और अपने चरित्र का ध्यान रखें, क्योंकि वही आपका भाग्य तय करता है। शक्ति केवल भलाई के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। प्रेम सब कुछ हासिल करने के लिए पर्याप्त है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। कोई आपके समस्याओं को जानना नहीं चाहता,
लेकिन हर कोई आपकी खुशी का कारण जानने में रुचि रखता है। इसलिए मुस्कुराते रहें और उस रोशनी से दुनिया को बदलने दें। अवसाद आमतौर पर अतीत में फंसे रहने से जुड़ा होता है, जबकि चिंता अनिश्चित भविष्य की परवाह करने से होती है। इसके विपरीत सच्चा शांति वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने से मिलती है। जब आप परिपक्वता के स्तर तक पहुंचते हैं तो आप पाते हैं कि मौन बार बार कुछ साबित करने की कोशिश करने से अधिक मूल्यवान है। अगर आप दर्द को पकड़कर रखें तो आप केवल अपने दुख को बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप हर अनुभव से सीखने का विकल्प चुनते हैं तो आप बढ़ते रहेंगे और अपने अस्तित्व को मजबूत बनाएंगे। यह जरूरी है कि आप उन लोगों से दूर रहें जो आपको तुच्छ समझते हैं, उन विवादों से जो कभी हल नहीं होंगे, और उन लोगों को खुश करने की जरूरत से जो आपकी सच्ची कद्र नहीं करते। जितना अधिक आप अपने मन को विषाक्त करने वाली चीजों से दूर होंगे, आपका भावनात्मक कल्याण उतना ही बेहतर होगा। अंत में, हम उन लोगों के हानिकारक शब्दों को इतना याद नहीं रखते जो हम पर हमला करते हैं, बल्कि उन दोस्तों की चुप्पी और उदासीनता को याद रखते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। व्यक्तिगत विकास समय के गुजरने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जीवन और उसकी परिस्थितियों की सच्ची समझ पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति जिसके कोई विरोधी नहीं होते, उसमें वे गुण नहीं होते जो उसे चुनौती देते हैं और विकसित करते हैं। कभी भी दूसरों की भावनाओं से मत खेलो, क्योंकि भले ही आप किसी बहस में जीत जाएं, आपको उस व्यक्ति को हमेशा के लिए खोने का खतरा होता है। दुनिया को दुख ज्यादा उस हिंसा से होता है जो बुरे लोग करते हैं, उससे कम नहीं उस चुप्पी से जो अच्छे लोग बनाए रखते हैं। अच्छे लोगों की चुप्पी और उदासीनता बुरे लोगों के कार्यों से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाती है। यह याद रखना आवश्यक है कि असली ताकत संघर्षों की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि उन्हें सामना करने और उनसे सीखने की क्षमता से मापी जाती है। जब आप इसे समझते हैं तो आप समझ जाते हैं कि व्यक्तिगत विकास केवल समय के साथ नहीं, बल्कि वास्तविकता को गहराई से आत्मसात करने के साथ जुड़ा है। दूसरों की भावनाओं से खेलना क्षणिक जीत जैसा लग सकता है, लेकिन यह लगभग हमेशा अनमोल रिश्तों की अपरिवर्तनीय हानि में समाप्त होता है। इसलिए हमारे व्यवहार में सम्मान और सहानुभूति का होना बहुत जरूरी है। अंततः दुनिया को कम हिंसा और अधिक ऐसे स्वर चाहिए जो कठिनाई में भी भलाई के लिए आवाज उठाएं। इसके अलावा यह समझना आवश्यक है कि हमारे कर्मों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी की भावनाओं के साथ खेलना अल्पकालिक जीत हो सकती है, लेकिन यह लगभग हमेशा जीवन भर के लिए महत्वपूर्ण रिश्तों के नष्ट हो जाने का कारण बनता है। सहानुभूति, सम्मान और ईमानदारी असली और टिकाऊ संबंध बनाने के लिए आवश्यक स्तंभ हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर आक्रामकता और स्वार्थिता हावी होती है, हर किसी को दया और साहस के साथ कार्य करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, भले ही इससे कठिनाइयों का सामना करना पड़े। क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम दर्शक होना छोड़कर समाधान का सक्रिय हिस्सा बनने का निर्णय लेते हैं। इस तरह, चाहे यह छोटा लगे, हर प्रेम का इशारा, हर समर्थन का शब्द और हर न्याय का कार्य जोड़कर वास्तविकताओं को बदल सकता है। इसीलिए अपनी आवाज और रवैये की ताकत को कभी कम मत आंको। डर या उदासीनता को आपको ठहरने मत दो। दुनिया को उन लोगों की जरूरत है जो चुप्पी तोड़ने को तैयार हों, जो उन लोगों के लिए आवाज उठाएं जो खुद नहीं उठा सकते और अंधकार के बीच उम्मीद बोएं। केवल तभी हम ऐसा भविष्य बना पाएंगे जहां शांति, सम्मान और एकजुटता नियम हो, अपवाद नहीं। आखिरकार असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। जब हम में से हर कोई अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं की जिम्मेदारी लेना चुनता है, तो हम एक न्यायपूर्ण और मानवतावादी दुनिया के लिए नींव रख रहे होते हैं। दूसरों के पहले बदलने का इंतजार करना जरूरी नहीं। सच्चा बदलाव हमारी अपनी इच्छा और प्रतिबद्धता से शुरू होता है। ईमानदारी से जीना सीखना, अपने साथ सच्चा होना और सामंजस्यपूर्ण कार्य करना हमारे चरित्र को मजबूत करता है और हमें असली परिवर्तन के एजेंट बनाता है। हालांकि कभी कभी रास्ता कठिन होता है और हार मानने की इच्छा होती है, उम्मीद और दृढ़ता बनाए रखना हमें हर बाधा को पार करने में सक्षम बनाता है। हमेशा याद रखें कि हर छोटा दयालु कार्य, हर सहायक शब्द और हर समझदारी का इशारा अपेक्षा से अधिक गहरा प्रभाव डालता है। अपने आसपास के जीवन पर
सकारात्मक प्रभाव डालने की अपनी शक्ति को कम मत समझो। एक ऐसी दुनिया में जहां अंधकार अक्सर हावी होता है, आप वह रोशनी बनिए जो दिशा दिखाए और उम्मीद दे। इसलिए भले ही हम सभी परिस्थितियों को नियंत्रित न कर सकें, हम चुन सकते हैं कि उनका जवाब कैसे दें। नफरत के बजाय प्रेम चुनें, चुप्पी के बजाय कार्रवाई और डर के बजाय उम्मीद। यही वह सच्ची ताकत है जो जीवन को बदलती है और बेहतर भविष्य बनाती है। क्योंकि अंत में हम उन लोगों के शब्द याद नहीं रखेंगे जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, बल्कि उन लोगों की चुप्पी याद रखेंगे जो फर्क डाल सकते थे और चुप रहने का विकल्प चुना। आप वह न बने जो चुप रहता है, बल्कि वह बने जो आवाज उठाए और साहस तथा करुणा के साथ कार्य करे।